हरे कृष्णा। सुखमय संडे सत्संग में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रेखा संदीप हेमत राम का सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। गुरुदेव और श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। भगवान कहते हैं कि तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग होगा। जब श्रीमद् भागवत गीता में प्रभु अर्जुन के संशय मिटते हैं, उनसे कहते हैं कि भाई तू मुझसे योग कर, क्योंकि मैं नित्य हूँ, अनंत हूँ, हर जगह हूँ, हर कण में हूँ, हर जर्रे जर्रे में मैं। लेकिन जब अर्जुन को संशय होता है कि मेरे सामने युद्ध करने के लिए खड़े हैं, तो मैं उनसे कैसे युद्ध करूं, उन्हें कैसे मारूं, और उन्हें मारकर जो मुझे राज्य प्राप्त होगा उसका क्या लाभ होगा। फिर भगवान ये कहते हैं कि वो तो मरे हुए ही थे, पहले भी मरे हैं, अब भी मरेंगे और आगे भी मरते रहेंगे। हर काल में तू और मैं थे, हर काल में ये अपने थे। हर काल के साथ, हर समय के साथ चोला बदल जाता है पर जीव वही रहता है। उसका जो जैसा जीवन होना होता है, जैसा विधि ने रचा होता है, वैसे ही होता है। और अर्जुन जब युद्ध में खड़े थे, महाभारत में खड़े, तो उससे हमें यही प्रेरणा मिलती है कि महाभारत तो सबके जीवन में है, सबके जीवन में अपने ही खड़े हैं उन्हें चोट देने के लिए। अगर उसमें हम फिर क्या होते हैं, जो भावुक होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं, वे घबरा जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हम अपनों से युद्ध क्यों करें, हम अपनों से झगड़ा क्यों करें, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं हम इनको खो ना दें। अर्जुन जैसी स्थिति सभी की होती है, जिनको अपनों से दूर होने का डर लगता है, जिन्हें लगता है कि इनसे अगर झगड़ा हुआ, इनसे कोई बहस हुई, तो हमारा इनसे एक वियोग हो जाएगा, ये हमसे दूर चले जाएंगे। लेकिन जो अकेला होता है उसके साथ हरि खड़े होते हैं, जैसे अर्जुन के साथ श्री कृष्ण खड़े थे। वे कृष्ण हमें बार बार कहते हैं कि तुम अपनी बुद्धि को संशय में मत डालो, तुम मुझ पे विश्वास करो, तुम मुझ में आसक्ति करो, तुम मुझ में अपने आप को समर्पित कर दो, मुझी में समा जाओ। प्रभु बार बार कहते हैं अर्जुन को कि तू घबरा मत, तू दुखी मत हो, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। मैंने तेरे जीवन की डोर को स्वयं पकड़ा हुआ। सारथी रूप में भगवान कृष्ण हमें यही तो संदेश देते हैं कि मैंने जो हारा हुआ है, जो अकेला है, जो निर्बल है, जो अपनों के द्वारा सताया गया है, सबके जीवन रथ का सारथी मैं हूँ। लेकिन हमें क्या करना है, हम अपने आप को सौंप नहीं पाते। जो ही सौंप देते हैं, प्रभु बागडोर तो भगवान ने पकड़ ही रखी थी, लेकिन भगवान का जो गीता ज्ञान है, भगवान का जो वाच है उसमें, श्रीमद् भागवत में, वो यही बताता है कि तुम अपने आप को मुझ पर छोड़ दो, तुम अपना कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, समभाव में रहो, मैं तुम्हारी योग क्षेम बहन करूँगा। योग यानी वो जो अप्राप्त है, वो भी प्रभु की कृपा से हमें प्राप्त हो जाता है। क्षेम वो है जो प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। क्षेम यानी प्रभु हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए योग क्षेम को वहन करना मतलब जो प्राप्त है उसको, जो अप्राप्त है उसे प्रभु देते हैं और फिर उसकी रक्षा करते हैं। तो जो हमारे लिए अप्राप्त है वो प्रभु के लिए प्राप्त भी है, और प्रभु उसको कृपा करके दे भी देते हैं। तो इस तरह जब हम समर्पित हो जाते हैं, अपने आप को सौंप देते हैं कि अब सौंप दी पतवार तुम्हारे हाथों में कृष्ण, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जानो। सौंप दी पतवार, सौंप दे पतवार, फिर तो पास में किनारा है, सौंप दे पतवार। तो जैसे ही पतवार सौंपते हैं, जैसे ही शरणागत होते हैं, प्रभु आपको अपना लेते हैं, प्रभु हर वो कार्य को कर देते हैं। प्रभु तो प्रबल प्रेम में पड़कर प्रभु ने प्रतिज्ञा की थी कि महाभारत में भगवान शस्त्र नहीं उठाएंगे, परंतु अर्जुन के प्रेम में प्रभु भीष्म के समक्ष रथ के चक्र को उठाकर उन पे प्रहार करने के लिए दौड़ते।
तब उनको अर्जुन रोकते हैं कि ठाकुर ये क्या कर रहे हो, आपने तो प्रतिज्ञा की थी। पर भगवान तो अपने भक्त के पराधीन है, उनसे उनके वशीभूत हैं, उनके लिए भी अपने प्रतिज्ञा अपने वचन तक भूल जाते। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा। तो भक्त का मान प्रभु नहीं टलने देते। ये महाभारत सबके जीवन में, सब अपनों की चोट खाए हुए और सबको उनके समक्ष ठाकुर को अपना सारथी बनाकर खड़े होना है। इस जीवन के युद्ध को जीतना है, धर्म की जय करनी है, अधर्म की पराजय करनी, सत्य को स्वीकार करना है, असत्य को मिटा देना है। और ये करने के लिए सभी के भीतर अर्जुन का भाव जागरूक होना आवश्यक है। कि गीता मैनेजमेंट है, गीता बताती है, गीता संयोग कराती है, गीता प्रभु के मुख का उवाच है, गीता में ही श्री हरि है। तो श्री गीता का आश्रय लेने से हम प्रभु के हो जाते हैं, उनकी वाणी, उनके द्वारा जो कहा गया है उसको समझ पाते हैं। क्योंकि जब वो समझाते हैं तो तब सब समझ में आता है, जब वो करते हैं तो सब हो जाता है, जब वो सोचते हैं तो सब पूर्ण हो जाता है। हमारे करे क्या होता है, ठाकुर सोचे तो सब होता है। हमारे सोचने से कुछ नहीं होता, परंतु प्रभु के करने से सब होता है। इसलिए संशय से भरे जीवन में जब संशय की स्थिति खत्म हो जाती है, शरणागति आ जाती है। क्योंकि जब तक संशय है तब तक प्रभु नहीं है, प्रभु की कृपा का अनुभव नहीं हो पाता। प्रभु तो सबके जीवन में, सबके हैं और सब पे उनकी समान कृपा है। लेकिन जैसे ही संशय विहीन होंगे, शरणागत होंगे, नतमस्तक होंगे, प्रभु के दर्शन हो जाते। क्योंकि प्रभु का अनंत रूप, विराट रूप अर्जुन को ही दिखा, भक्त को दिखा, भक्त बना, शरणागत बना, उनका हो गया। अपने आप को, मैंने अपने आप की सौंप दी तुझको डोर, आगे मर्जी आपकी ले जाओ जिस ओर। तो अब जिस ओर प्रभु ले जाएं उस ओर चलते रहें। तो हर एक के जीवन में फिर धर्म की जय होगी, प्रभु की जय होगी, इष्ट की जय होगी, गुरु की जय होगी। अपने इष्ट, अपने गुरु के वचनों पर विश्वास करके दृढ़ता से जब हम जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो जीवन खिल उठता है, प्रकाशवान, ऊर्जावान हो जाता है, सत्य से परिपूर्ण, प्रेम से परिपूर्ण, प्रभु की कृपा, करुणा, वात्सल्य से परिपूर्ण। ऐसे जीवन में प्रभु की छवि निरंतर सतत दिखाई देती है। प्रभु की सुवास हमें ही नहीं, आसपास के सारे माहौल को, हमारे आसपास रहने वालों को भी सुगंधित कर देती है। क्योंकि प्रभु तो सभी के हैं, सभी में हैं, लेकिन भगवान को भक्त ही प्रकट कर पाता है। उनकी लीला वे भक्त के माध्यम से ही दर्शाते हैं, उसी से हमें प्रेरणा मिलती है, उसी से हम सीखते हैं। और प्रभु स्वयं को, जब जब प्रभु ने स्वयं को प्रकट किया है, भक्त के माध्यम से ही प्रकट किया। भक्त के जीवन में प्रतिकूलताओं की बाढ़ सी होती है, बहुत प्रतिकूलता, बहुत दुख, बहुत तकलीफ। और हर एक भक्त को चोट अपनों से लगती है। मीराबाई को सगे देवर से लगी, भक्त प्रहलाद को अपने पिता से लगी, नरसिंह भक्त को भाभी से लगी। तो जितने भी भक्त हुए उनको कहीं ना कहीं चोट अपनों से ही लगी। गैरों से किसी को क्या फर्क पड़ता है, अपनों का ही फर्क पड़ता है। लेकिन जब अपनों की चोट प्रभु के चरणों में ले जाके पटक दे, उनका हमें बना दे, तो वो चोट भी लाभकारी है, गुणकारी है कि उसने हमें अपने प्रभु से मिला दिया, उस मंजिल तक ले गए। क्योंकि अगर वो ठोकर, वो घाव ना मिलता तो प्रभु से मिलने की ललक ना बढ़ती। ध्रुव भगत को माता ने ही कहा कि पिता की गोदी में बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेते। तो बस उसी क्षण 5 वर्ष के ध्रुव ने निर्णय कर लिया था कि बस परमात्मा की गोदी में बैठना है। और वो बैठे, परमात्मा को अपने भीतर प्रकट करा, उनकी गोदी में बैठे। प्रहलाद भक्त के लिए भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गए, उनके पिता से उनकी रक्षा करी, अपने भक्त की रक्षा करी।
तो भगवान ने जब जब स्वयं को प्रकट किया है भक्त के माध्यम से किया। यही उनकी करुणा है, यही उनकी कृपा है कि वे स्वयं पर कुछ नहीं लेते, सब कुछ हमें दे देते, अपने आप को न्यौछावर कर देते। लेकिन हम भी स्वयं को न्यौछावर करें, तभी वास्तविक योग आत्मा से परमात्मा का होता है, उनसे मिलन का संजोग बनता है। और इसके लिए हमें सतत संकीर्तन और सत्संग से जुड़ना पड़ता है। इसलिए जपते रहिए, जपाते रहिए। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।